बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और मंडे को कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड। एफआईस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश। तो चलिए ये था बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। फ्राइडे का जो बाय सेल था वो पार्टिसिपेंट वाइज यहाँ पे दिखा हमें, और वही सेम बाय सेल हमारे को दिखाई देगा इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। एक दिन पहले की ओवरऑल पोजीशन दिखेगी हमें यहाँ पे, और इसमें बाय सेल एडजस्ट कर देंगे। तो क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई मंडे तक के लिए वो दिखने वाली इस कॉलम में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सब इसमें मिक्स्ड हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज यहाँ पे जो सारा डेटा दिख रहा है हमें, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस और प्रोज। तो आप फोकस कीजिए यहाँ। तो यानी क्या बाइंग सेलिंग हुई, तो रिटेलर की 2400 लॉट की बाइंग है। 68,000 लॉट उनके लॉन्ग में है। 2000 लॉट की बाइंग है डीआईएस की, उनके 27,000 लॉट शॉर्ट में है। 2400 लॉट की सेलिंग है एफआईएस की, उनके 37,000 लॉट शॉर्ट में है। 2000 लॉट की सेलिंग आई प्रोज की, तो उनके 4000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का अगर डेटा देखेंगे तो इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर का बाय आया है, और 1,46,47,000 लॉट की उन्होंने बाइंग करी। अब वो कॉल बाय में आ चुके हैं नेट नेट बेसिस पे 32,000 लॉट्स के साथ। और एफ और प्रोज दोनों ही कॉल बेच के गए 50,000, 57,000 और 90,000 रेस्पेक्टिवली। तो 24,000 लॉट रह गए अब सिर्फ एफ के लॉन्ग में, और प्रोज के शॉर्ट्स अब हो गए 57,000 लॉट्स। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स का वंस अगेन सेल आया है। 1,01,000 लॉट की ओवरऑल सेलिंग है। 4,52,000 लॉट ओवरऑल सेल में है उनका। 14,000, 10,000 और 77,000 लॉट पुट लॉन्ग में है उनके। यानी इतनी बाइंग करके गए। टोटल पोजीशन क्या हो गई है इनकी, डीआईएस की हो गई है 43,000 लॉट पुट लॉन्ग। एफआईएस के पास है 2,14,000 लॉट पुट लॉन्ग। और प्रोज के पास है 1,95,000 लॉट पुट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर से और स्टॉक ऑप्शन से थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में अच्छी बाइंग करके गए हैं एफ 44,000 लॉट्स के करीब उनके लॉट हो गए ओवरऑल लॉन्ग में 1,40,000। रिटेलर हालांकि सेलिंग करके गए हैं थोड़ी। स्टॉक कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर वहां पे भी कॉल बेच करके गए हैं, और हालांकि थोड़ी सी पुट भी वो बेच करके गए। स्मार्ट मनी ने किया ठीक इसका ऑपोजिट। चलते हैं कैश मार्केट के डेटा की तरफ। तो कैश मार्केट का डेटा 177 करोड़ का बाय दिखा रहा है डीआईएस का, और एफआईएस का दिखाई दे रहा है 1,276 करोड़ का। तो यानी दोनों ने ही बाइंग करी है, सेलिंग नहीं करके गए। लगभग 1,450 करोड़ का बाय आया है टोटल इंस्टीट्यूशंस का अगर देखें तो, और रिटेलर ने किया है इतना ही सेल। चलते हैं अब ऑप्शन चेन के डेटा को देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन का जो डेटा है हमारा, स्टार्ट करेंगे हम निफ्टी से। उससे पहले करेंगे रिव्यू। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान होगा, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे, फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो, तो मार्केट खुलते साथ ही निफ्टी ने इन पर्टिकुलर नेगेटिव प्राइस एक्शन शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी ने थोड़ा फेक आउट सा दिया, आई थिंक दैट वाज अ ट्रैप। सो हमने आपको मॉर्निंग में ही वहाँ पे शेयर कर दिया था कि प्राइस एक्शन थोड़ा नेगेटिव है, तो थोड़ा सा संभल के। तो जिन लोगों ने फॉलो किया, खासतौर से निफ्टी में इन पर्टिकुलर, दे वुड हैव गॉट एडवांटेज, क्योंकि उसके बाद जो थ्रू आउट द डे निफ्टी का जो चार्ट था, हालांकि फ्री फॉल टाइप सिचुएशन नहीं थी, लेकिन गैप अप के बाद वो सस्टेन नहीं होता हुआ दिख रहा था। लगातार वहाँ पे दिख रहा था कि कोई सेलिंग बना रहा है। बैंक निफ्टी में जरूर एक एक पंप दिया उन्होंने इनिशियली, हालांकि वहाँ पे भी पहली कैंडल बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद एक अप मूव आया, और वो एक ट्रैप था लोगों को कहीं ना कहीं पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट करने का। उसमें रिटेलर को इंड्यूस किया गया कि भैया बाजार बहुत ऊपर जाने वाला है, और हम जो है गेम को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन बाजार ने वहाँ पे जो हमारा लेवल था 200 का, उस पर रेजिस्टेंस ली। उसके जरा सा ऊपर गया एक कैंडल, और अगली कैंडल में ही वापसी आ गया वो। और वहाँ से लगातार बैंक निफ्टी भी नीचे नीचे निकला। तो वहाँ पे एक गेम ट्रैप, वहाँ पे पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में एक ट्रैप सेट किया गया ऐसा लगता है। लेकिन अब उस ट्रैप को ध्यान में रख के इस ऑप्शन चेन के डेटा को अब हम स्टडी करेंगे, ताकि आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो कि ये डेटा किस तरीके से डेवलप हुआ उस दिन मार्केट में, और कल यानी मंडे को क्या गेम बन सकता है। तो
चलते हैं। उससे पहले दोस्तों बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि फ्री टेलीग्राम चैनल मत छोड़िए, उसको अभी ज्वाइन कीजिए, ताकि लाइव मार्केट में मैं इंस्टेंटली वन लाइन मैसेज में आप तक अपनी दिल की बात कन्वे कर सकूं। और आप अगर कहीं कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, या आप कंफ्यूज्ड हैं, या कहीं गलत ट्रेड में बैठे हैं, तो एटलीस्ट आपको अगर मेरी बात पहुंच जाए, शायद आपको उससे कुछ 10% भी बेनिफिट मिल जाए, तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी, मुझे लगेगा मेरी एफर्ट जो है वो वर्थ है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को मिस मत कीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई उसमें कॉस्ट नहीं है, कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना आपका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल किसी को दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पे आराम से उसका बेनिफिट ले सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको फिर भी अगर उस लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू है, तो आप मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 5 PM के बीच में आप कभी भी मेरे टीम मेंबर्स, जिनके नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं टॉप पर ही, उनको कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जी मुझे ऐड करा दीजिए, मुझे प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में। तो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ही ज्वाइन करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के डेटा से। तो 22,200 पे हुई है क्लोजिंग। और देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा सेटअप दिखाई दे रहा है। आप सबसे पहले तो ये चीज़ नोटिस कीजिए कि इतनी सारी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी जो इनको बाय करके बैठा था, कहीं ना कहीं उसने गैप अप का एडवांटेज लिया और प्रॉफिट बुक करके निकले हैं वो। और उसके बाद 22,200 के ऊपर अगर हम कल किसी तरीके से सस्टेन करते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है, तो हम कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब मैं बार बार आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, अगर आप अग्रेसिव बायर है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, और थोड़े से सेफ ट्रेडर है तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर इस लेवल के ऊपर 5 मिनट अगर की एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके हाई ब्रेक पे हम एंट्री ले सकते हैं। अगर सेफ ट्रेडर है तो 10 मिनट की कैंडल को के हाई ब्रेक पर एंट्री यहाँ ले सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी रहेगी कम, क्योंकि ओवरऑल डेटा दिख रहा है थोड़ा नेगेटिव। 22,300 के ऊपर निकलता है तो बढ़ाएंगे हम क्वांटिटी। लॉजिक और रीज़न समझिए ध्यान से। सबसे बड़ा चेंज इन ओआई कहाँ है? वो है 22,300 पे। सबसे बड़ा टोटल ओआई कहाँ है? वो भी है 22,300 पे। अगर हम देखें सबसे बड़ा वैसे तो है 22,500 पे, बट वो काफ़ी दूर का है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने यहाँ की कॉल राइटिंग करी है, यहाँ की कोई भी, उन्होंने ये वाली कॉल 22,500 वाली बाय करी हो, इस वजह से कवरिंग के लिए, रिस्क कवर के लिए, ताकि उनका मार्जिन भी बढ़ सके और उनको रिस्क भी जो है वो कम हो सके। तो उस वजह से ये, और ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये यहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी इसलिए आपको दिखाई दे रही है। बट जो रियल गेम है वो हो रखा है एट द मनी के पास, यानी 22,300 पे। तो इस लेवल के ऊपर आएगी अच्छी शॉर्ट कवरिंग, यानी 22,300 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के तेजी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लो प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, कि हमें प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है तेजी की, लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट तेजी दिखाता है तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि डेटा जो है दोनों तरफ के लिए खेलने के हिसाब से आजकल प्रिपेयर होकर के चल रहा है। तो हमारे को भी अपनी स्ट्रेटेजी, प्लान ए और प्लान बी दोनों हमेशा रेडी रहने चाहिए। एक ट्रेडर वही होता है जो ना बुल हो ना बियर हो, बट वो अपने सेटअप के हिसाब से दोनों साइड पे चलने के लिए रेडी हो। लेकिन उसका प्लान ए और प्लान बी दोनों रेडी होने चाहिए, तभी वो कामयाब है। वन साइड सोच करके हम चलेंगे तो हमारे को ट्रैप किया जा सकता है, लेकिन अगर हम ओपन है डेटा को करेक्टली डिकोड करके अकॉर्डिंगली ट्रेड करने के लिए, तो फिर हमारे जो चांसेस है विनिंग के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हिडन में दिखाई दे रही है। हिडन में चीज़ दिखाई दे रही है साफ साफ कि बहुत सारी इन द मनी पुट्स हैं। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो स्मार्ट मनी ने इसको खरीदा है या स्मार्ट मनी ने इसको बेचा है। अब पहली चीज़, हम चलते हैं फटाफट शीट पे। आप देखिए, अब पुट का डेटा ध्यान से देखिए। अब पुट के डेटा के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? खरीद भी दिखाई दे रही है और बेच भी दिखाई दे रही है, लेकिन नेट नेट बेसिस पे तो ये बाय ही करके गए हैं। अब खरीद कहाँ पे है? खरीद देखिए यहाँ पे है, और बेच यहाँ पे है। जितना खरीदा है लगभग उतना ही बेचा है एफआईज ने, लेकिन प्रोज का जो खरीदा हुआ के मुकाबले बेचा हुआ काफ़ी कम है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ओवरऑल अगर डेटा को देखें तो ये लगता है कि इन द मनी पुट्स बाय कर रखी हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे को ध्यान में रखनी है, लेकिन हमें कंफर्मेशन का वेट मार्केट में करना है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? हमारा जो मेक और ब्रेक लेवल है वो है 22,200, और 22,200 के नीचे निकलेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा। अब प्राइस एक्शन अगेन वही 5 मिनट अग्रेसिव और 10 मिनट सेफ ट्रेडर यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं।
5 मिनट के कैंडल लो ब्रेक पर हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, और या फिर इंडेक्स भी शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी हमें समझ में आता है। और नीचे देखिए आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे बना हुआ है एक साफ सुथरा हाईवे, जिसपे कोई टोल प्लाजा भी नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहला टोल दिखाई दे रहा है यहाँ पे 22,000 पे, यानी यहाँ दिखाई दे रही है सपोर्ट। टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है, और इतने सारे नंबर्स के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा चेंज इन वाई दिखाई दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं इस लेवल पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है राइटर को। और बाकी के जो 1 2 3 स्ट्राइक है, कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं है राइटर का, चाहे वो रिटेलर हो या कोई भी हो। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि बाजार अगर फिसला 22,200 यानी 22,200 के नीचे, तो टारगेट इजीली 22,000 तक का आ सकता है। उसके नीचे निकले तो फिर और गिरावट का चांस है, और वहाँ पे अगला टारगेट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 21,900 के आसपास का दिखाई दे रहा है। हालांकि राइटर का कॉन्फिडेंस आप देखिए यहाँ पे भी नहीं है, तो यानी एनीथिंग इज पॉसिबल। बट एक फैक्ट को ध्यान में रखना है, बाजार अगर डिप लेता है तो सपोर्ट से बाउंस करने के लिए रेडी रहेगा। तो दोनों सिनेरियोज कि नीचे जाएगा तो कहाँ से आ सकता है और ऊपर जाके नीचे कहाँ जा सकता है, लास्ट में एक बार जरूर डिस्कस करेंगे। कारण उसका क्या है, क्यों मैं सोच रहा हूँ कि कल टू वे मूवमेंट भी पॉसिबल है एक बार को, उसकी क्या रीजनिंग है वो आपके साथ जरूर मैं शेयर करूँगा। लेकिन बाउंस आता है किसी भी सपोर्ट से तो हम हमेशा बाय करने के लिए रेडी हैं। और अगर कोई रिजेक्शन मिलती है कहीं से, जैसे 22,300 तक गया और वहाँ से रिजेक्शन मिला, तो वहाँ पे भी शॉर्ट करने के लिए हम रेडी रहेंगे। तो ये ध्यान रखनी है हमें चीज़ें। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज 7 मार्च। और देखिए यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स कितनी सारी दिखाई दे रही हैं, तो सेम रूल हमें लगा के चलना है। और आगे की भी देख लेते हैं, थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स हैं, लेकिन लगभग उतनी पुट्स हैं या थोड़ी ज़्यादा ही हैं आगे में। तो हमारा व्यू बिल्कुल सेम है जो करंट ऑप्शन चेन के हिसाब से था। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, 46811। यहाँ पे गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, देखिए दोनों ऑप्शन चेन में आपने एक चीज़ नोट करी होगी, इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग है, यानी प्रॉफिट बुक करने वाले ने भाई गैप अप का इस्तेमाल किया, प्रॉफिट बुक किया। इन्होंने खास तौर से क्या गेम बनाया, देखिए जब मार्केट खुला, बैंक निफ्टी में पहला प्राइस एक्शन नेगेटिव था, उसके बाद एक फेक स्पाइक दिया। फेक स्पाइक दे करके क्या गेम खेला आप देखिए, फेक स्पाइक देने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक इस तरीके का गेम सेटअप बनाया कि यहाँ तक पूरी कॉल बेची है इन्होंने, सेलिंग करी है, जिसके चलते कॉल का प्रीमियम नीचे आ गया, क्योंकि सेलिंग के साथ साथ बाजार को भी नीचे लेके आए हैं। बाजार को लेके कहाँ तक गए, जो हमारी रेजिस्टेंस थी पिछले दिन आपको ध्यान होगा, ये लेवल हमने मार्क किया हुआ था, इसके थोड़ा सा ऊपर गए। यहाँ पे शायद कहीं इन्होंने लिक्विडिटी हंटिंग करी, कि जिन लोगों ने कॉल राइटिंग कर रखी थी एक बार उनके शॉर्ट भी ट्रिगर कराए और वापस घुमा दिया बाजार। और उस ट्रैप के बाद आप देखिए ये सब यहाँ पे इन्होंने कॉल राइटिंग करी है अच्छे से। तो गेम इन्होंने बढ़िया बनाया कि बाजार को ऊपर ले जाओ, लोगों को लगेगा बाजार ऊपर जाए, और जितनी तेजी से ऊपर लेके गए थे उतनी तेजी से फटाफट नीचे लेके आ गए। उसके बाद थ्रू आउट द डे पूरा नेगेटिव प्राइस एक्शन रहा इसके अंदर। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में तो पहले टिक से ही नेगेटिव दिखाई दे रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में पहले एक फेक आउट जिसे बोल सकते हो, उसके बाद नेगेटिव मारा इन्होंने। यानी यहाँ गेम इन्होंने बड़ी बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि जब भी कोई फेक आउट होता है उसका आउटकम भी उतना खतरनाक होता है। तो ये एक फेक आउट था, और उस फेक आउट में इन्होंने क्या किया, देखिए 47,000 पे अब जो कॉल राइटिंग हो रखी है, ये बनेगी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ा चेंज इन वाई बन गया है। तो अगर तेजी का ट्रेड देखना है, तेजी कब आ सकती है, वर्ल्ड मार्केट में कुछ आ जाए, अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ या कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई लोकल न्यूज़, एनीथिंग, तो 47,000 के ऊपर बाजार निकलेगा अगर तेजी होगी तो। हमें आइडियली बाय करना चाहिए 46,800 के ऊपर ही। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, अगेन वही 5-10 मिनट की कैंडल का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, टारगेट रहेगा 47,000। 47,000 के ऊपर निकलता है, अगेन सेम 5-10 मिनट्स जो भी आपको ठीक लगे, तो यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी। लेकिन तब भी थोड़ी ही बढ़ाएंगे क्वांटिटी, ढंग से अगर बढ़ानी है तो जो कल का हाई था 47,200 समथिंग था, 250 के आसपास, उसके ऊपर निकलता है तो वहां पे अगेन 5-10 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक वो रखना है। और वहां पे फिर हम क्वांटिटी अपनी जो ठीक ठाक क्वांटिटी जो हम रखते हैं
वहाँ पे वो क्वांटिटी हम ले सकते हैं और टारगेट रहेगा 47,500 का। वो अगर कल हाई ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, तो फिर यहाँ पे आपको अच्छी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग जिसे कहते हैं वो देखने को मिल जाएगी। पहला टारगेट होगा 47,500 का, और उस सूरत में अगर वो 200 250 वाला जो भी हाई था वो टूटता है अगर, तो फिर ये 500 का लेवल भी शायद टूट जाए, लेकिन पहली कंडीशन है कि 250 एटलीस्ट टूटे। सो लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। कारण क्या है कि देखिए, इन्होंने ना सिर्फ कॉल राइटिंग करी है, बल्कि स्मार्ट मनी ने इतनी बड़ी देखिए इन द मनी में पुट बाय भी करी है, यानी काफ़ी अग्रेसिव ट्रेड है। अब कैसे कंफर्म होगा? हमने शीट में तो देख लिया कि ये लोग पुट बाय करके गए, लेकिन हमें फिर भी कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि पैसा है और पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता जब तक आप पूरे रूल्स ना लगाओ। और पूरे रूल्स क्या हैं? हमें जो दिख रहा है डेटा में वो हमें कंफर्मेशन भी चाहिए हमारे लेवल से। वी डिमांड कि हमारे को भैया कंफर्मेशन दो, तो हमारे लेवल हमारे लिए बिल्कुल रेडी बैठे, कहते लो सर 46,800 के नीचे 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम फ्रेम में लो ब्रेक हो, वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि वो एक कंफर्मेशन होगी हमारे लिए कि इतनी सारी जो पुट्स दी इंदिरा मनी में वो सारी की सारी इनकी बाय हैं। और अगर बाय हैं तो डेफिनेटली नीचे की तरफ बाजार को खींचेंगे ये, और नीचे खींचेंगे तो हमें 5 मिनट 10 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और वहाँ पे फिर हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा 46,500, और 46,500 के भी नीचे जाने का पूरा चांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो यहाँ से भी भागता दौड़ता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि इसके भी नीचे जा सकता है, तो कहाँ तक जा सकता है? तो यहाँ पे भी भैया कोई टोल प्लाजा नहीं है और हाईवे साफ दिखाई दे रहा है खुला हुआ, यानी टारगेट ओपन है। ट्रेल कर सकते हैं, अगर इसके नीचे निकलता है तो और क्वांटिटी बढ़ा करके भी शॉर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमेशा हमें रखना है। टारगेट इवन 46,000 तक का पॉसिबल है। हालांकि बाउंस की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि बाजार फ्री फॉल एकदम से जाए। एक एक ऐसा रीज़न है जो एक कहीं ना कहीं हमें कन्विक्शन देता है कि यार बिल्कुल फ्री फॉल तो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बाउंस जरूर मिलेगा हमें, और रीजनेबल बाउंस मिल सकता है वहाँ पे। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। बट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल सारे बन चुके हैं। 6 मार्च की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि कॉल साइड पे कुछ नहीं है, लेकिन पुट साइड पे कुछ ना कुछ हमारे को खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की ऑप्शन चेन और देख लेते हैं, विच इज़ 28 मार्च। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें डेटा दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम कहाँ? फिन निफ्टी की तरफ। तो फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है? 20677। देखिए, कॉल लगातार इन्होंने बेची है, और आप देखिए 20,700, यानी तेजी का ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर लेंगे, ठीक है। और टारगेट इसमें हमारा होगा 20,800, देन फिर उसके बाद 50-50 पॉइंट के टारगेट है। तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन 2700 के ऊपर जाएगा, 20,700 के, तभी तेजी हम वहाँ देखेंगे। इन द मनी में कॉल्स आप देखिए दिखाई दे रही हैं, यानी शॉर्ट का ट्रेड बिलो दिस, और वहाँ पे खुल रहा है फिर से हाईवे। और बड़ी सपोर्ट कहाँ है जा करके फिर अल्टीमेटली 20,500 के लेवल पे। उसके पहले क्लियरली कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी है कल 11/0/48। तो 11,000 का सगन हमारा फिर से डल गया। हमने जिक्र भी किया था कि मिड कैप निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, और मिड कैप निफ्टी जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर इंडाइसिस। 11,000 के ऊपर जब तक हैं तब तक हम थोड़े से पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव प्राइस एक्शन। पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा यानी वही 5 मिनट या 10 मिनट टाइम फ्रेम हाई ब्रेक पर हम यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर इस लेवल के नीचे निकला तो फिर हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। टारगेट कहाँ है? टारगेट देखिए बड़ा क्लियर है, 11,100 तक का टारगेट है। इसके ऊपर निकला तो क्वांटिटी बढ़ा के भी ट्रेड ले सकते हैं, और वहीं 11,050 के नीचे, यानी यहाँ से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो शॉर्ट का टारगेट 11,000, और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट 11,000 के नीचे। इन द मनी में पुट्स यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं। तो चलिए अभी
इससे पहले कि हम करें कंक्लूड, फटाफट देख लेते हैं डिस्क्लेमर रूल्स, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी जो वेबिनार के लिए जो लोग एनरोल हो रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स इमीडिएट बेसिस पे मिलने शुरू हो रहे हैं, और मिलेंगे कब तक? आपको मिलेंगे 10th ऑफ मे तक, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज यू हैव एनरोल्ड इन वेबिनार आपको ये सारी चीज़ें फ्री मिलेगी। वेबिनार की कॉस्ट, प्राइसिंग, क्या क्या टॉपिक कवर्ड है, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सबसे ऊपर आपको मिलेगा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स, उसके नीचे मिलेगी आपको वेबिनार की डिटेल। तो आते हैं, फिर करते हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर आप ध्यान से देखिए, शॉर्ट अभी भी हैं इनके, थोड़ी सी क्वांटिटी सेल करके गए, लगातार ये रिकवर हो रहे थे, लेकिन सडनली ऐसा लग रहा है कि कल के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हुआ है, कुछ गड़बड़ है। सो थोड़ा सा यहाँ पे आया है सेल, तो इसको हम अभी न्यूट्रल टू वेरी स्लाइट नेगेटिव पकड़ के चलेंगे इस डेटा को। कॉल का डेटा पूरा मेरे हिसाब से नेगेटिव है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, रिटेलर के पास बहुत ज़्यादा कॉल नहीं है। एफआईज ने कॉल बाय करी है, उसके अगेंस्ट अच्छी क्वांटिटी में कॉल सेल करी है। प्रोज ने भी कॉल बाय करी है, उसके अगेंस्ट में अच्छी क्वांटिटी में कॉल सेल करी है। यानी ध्यान से देखो तो इनका कॉल सेल ये है, ये मोस्ट लाइकली जो है ये हेजिंग वाली पोजीशन है। तो जो नंबर इतने छोटे दिख रहे हैं उतने छोटे नहीं हैं, नंबर्स आर स्लाइटली बिगर। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि ये डेटा नेगेटिव साइड ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। सेम चीज़ हमारे को दिखाई दे रही है इंडेक्स पुट के डेटा में। तीनों स्मार्ट मनी पुट बाय करके की है, रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में पुट सेल में है, और रिटेलर यहाँ पे फिर से एक बार ट्रैप में है, क्योंकि ये नेकेड पुट सेल है। यानी कोई भी फॉल आएगा तो अच्छा नुकसान होने की उम्मीद है वहाँ पे। अब हमने ये ऑलरेडी देख लिया था कि एफ की पुट बाय ज़्यादा बड़ी है, ये हेजिंग वाली है, अगेन फिर से पुट बाय, और प्रोज की अगेन हेजिंग वाली पोजीशन। अब ये डेटा भी ध्यान से देखें तो नेगेटिव है। अब एक चीज़ ऐसी है जिसने पूरा का पूरा गेम पलट दिया, वो है स्टॉक फ्यूचर का नंबर। अगर ये इतने बियरिश थे तो भाई स्टॉक फ्यूचर क्यों बाय करके गए हो? शॉर्ट भी क्लोज कर दी और यहाँ पे भी बाय कर दी। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर बाजार गया कल नीचे खुलने के बाद तो कहीं ना कहीं सपोर्ट से बाउंस आ सकता है, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि पहले ऊपर लेके जाए और कल की तरह नीचे घुमा दे। तो ये दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। कल पहले क्या होगा उसके बाद अपोजिट होने का चांस है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी स्टॉक फ्यूचर में ली है तो शायद एक बार को पहले ऊपर खोल दें, ताकि ये स्टॉक फ्यूचर इनको निकालने का मौका मिले, और उसके बाद जो है हमारे अगर लेवल टूटते हुए दिखाई देते, खासतौर से जो एट द मनी के आसपास का जो हमने लेवल मार्क किया है वो लेवल टूटते हुआ दिखाई देता है, प्राइस एक्शन मिलता है, तो हम तो बिल्कुल रेडी बैठे हैं। और या फिर अगर ये जो टॉप बनता है वो भी किसी रेजिस्टेंस के पास बनता है जो हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्क करी है, तो वहाँ से भी अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, मान लीजिए 5 या 10 मिनट की बियरिश कैंडल बनती है, तो उसके लो ब्रेक पर भी हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये बन रहा है दोस्तों कुछ ऐसा सेटअप कल के लिए, तो उसको ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना है। हमारे लेवल एक बार हमारे को कंफर्मेशन दे दे तो फिर हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट गेम हो जाएगा। तो डेटा को लेवल के साथ कंबाइन करके हमें ट्रेड करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियोस मेरे पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आज संडे है, आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आज शेयर भी जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए कल फिर होती है हम मुलाकात आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।